अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये फेडरल बोर्ड 9 क्लास है। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। इस क्वेश्चन में हमें बोले कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, जो हमें इंडिकेट की गई है यानी जो हमें बताई गई है। यानी हमने अभी ये पूरे इसको पार्ट को इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इस नंबर को लिख लेना है 56.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये हमारे पास नंबर है। अब हमने इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग देखिए इसका ये पावर है ना, ये दोनों मतलब कि जो 10 और ये वाली 10 है, इनको एक जगह लिख लेंगे और इनको एक जगह, यानी देखिए सेम सेम कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट्स वाला है तो उसको पॉइंट वाले नंबर के साथ लिख लेंगे और ये जो पावर वाला नंबर है उसको पावर वाले के साथ लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 56.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। आप देखिए हम लोगों ने साथ इसको भी सॉल्व करना है और साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1431, यानी 1431.8234। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। और इन दोनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 एक बार लिख देंगे क्योंकि देखिए बेसिस सेम है, तो पावर को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। ये 4 - 1 3 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास आ जाएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। ये हमारे पास आ चुकी है 10 की पावर 1 आ गई है। अब देखिए अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखें पॉइंट यहाँ पे है। हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना होता है आपको पता है, हमने यहाँ पे लगाना है। हमने इसको अब उसमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इसको अब 10 की पावर 1 है, इसको अभी देखिए और भी मजीद सोल्व हो सकता है ना। ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह बनती है वैसे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लगाएंगे तो कितने डिजिट्स आगे मूव किया है, 1 2 3। देखिए 3 डिजिट्स आगे मूव किया है यानी पीछे से आगे। तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। यानी पहले 1 थी फिर उसमें 3 और ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 4। हमारे पास आ जाएगा 1.431824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। जब हम 3 डिजिट्स आगे गए तो हमारी पावर भी बढ़ गई, पीछे पहले 1 थी फिर 4 होगी। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। देखिए इसको आप लोग ने बिल्कुल एंड तक सॉल्व करना है। जब देखे बिल्कुल, अब देखे हम यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ पॉइंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट है और इसकी पावर भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। बस यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इन्होंने हमें इसमें क्या बोला था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना था। साइंटिफिक देखिए साइंटिफिक नोटेशन है ना, हमने इसको पूरा सॉल्व किया और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हमने इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन में है और सिंपल भी है, तो हमने इसको पूरा स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। सबसे पहले हम लोग इसको नीचे लिख लेंगे 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ओवर 10 की पावर -3। तो अब देखें, अब ये देखें 10 ना, ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा। अभी ऊपर जाकर उसकी जो पावर थी वो माइनस में थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, 5 की 5 प्लस 3 आ जाएगी। देखिए इसका कोई साइन नहीं है, दूसरा प्लस है, 5 प्लस 3 आ जाएगा। तो अब देखें 5 प्लस 3 8 होता है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 8। अब देखिए 10 की पावर 8 का क्या मतलब है, यानी हमने इसको पीछे लेके जाना है 8 डिजिट्स तक। यहाँ पे रफ पे करते हैं, देखें समझिए 0.023 है। अब इसको देखिए यहाँ से हम लोगों ने 8 डिजिट्स, क्योंकि हमने बोला स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में तो ये पावर नहीं होती, इसको खत्म करना होता है। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक डिजिट पीछे गए, फिर दूसरा डिजिट, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। पहली जो ये वाली जगह है खाली वाली है, यहाँ पर आप लोग जीरो लगा दें इस तरह से। क्योंकि देखिए आपने पावर खत्म करनी होती, पावर पॉजिटिव में, अगर ये नेगेटिव में होती तो फिर ये और आगे जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव में तो इसलिए वापस पीछे जाएगा, क्योंकि देखिए पीछे से वो आगे ऐसे ऐसे आया होगा ना, तो पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या आ गया है 23, और उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। हमारे पास आ जाएगा 23 और 1 2 3 4 5 जीरो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो अभी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसको मैं नीचे राइट नहीं करता, आप लोगों ने एक बार इसको पहले नीचे राइट करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, तो मैंने आपको बताया था, जब भी ऊपर जाएगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये भी ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। देखिए इस क्वेश्चन में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसकी मतलब कि इसी तरह करना है इसको। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट यहीं पे होता है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहीं और चला जाएगा, तो उसको हमने वापस से सही करना होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन नंबर्स को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12915 पॉइंट, हमारे पास 783। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है, और इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे साथ। 10, इसको एक 10 को एक बार लिखेंगे -3 और -3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास -6 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब देखें, वैसे आप बताएं खुद पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए। जिस तरह आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है उस हिसाब से पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। ये कितने डिजिट्स आगे गया, 1 2 3 4 डिजिट्स आगे गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग सबसे पहले इस नंबर को लिख लेंगे दोबारा से, और फिर देखें। अब हम लोगों ने यहाँ से देखिए आगे की तरफ गए थे ना, तो हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, क्योंकि हम 4 डिजिट्स आगे गए थे। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो अब देखें, अब हम लोगों ने देखें इन दोनों को सॉल्व करना है। फिर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी पॉइंट जब हमारा चेंज हो गया था, पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया था 1 पॉइंट, यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं था। तो अब देखें इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे देखें 10 एक बार आ जाएगा, उसके बाद 4 -6। अब देखिए 4 -6 आ गया, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे इसके साथ प्लस है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस करेंगे हमारे पास 2 बच जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगाएंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.2915783 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट।
तो देखिए इस पे हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसका क्या मतलब है, यानी हमने इसकी ये 10 की पावर ख़त्म करनी है। अभी हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ इसको रफ करते हैं, यानी यहीं पे कर देते हैं 0.000998। ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने 10 की पावर, मतलब कि 10 की पावर 10 है, यानी इसको हमने 10 डिजिट्स पीछे लेके जाना है, क्योंकि पॉजिटिव अगर नेगेटिव होती तो फिर हमें आगे लेके जाना होता है। चलिए पीछे लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 जीरो इन जगह पे आ जाएंगे। ये हमारे पास देखिए पीछे चली गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीरो, देखिए ये यहाँ से हमने शुरू किया 0 0 0, 3 जीरो, उसके बाद फिर 9 9, फिर 8 8, फिर 3 जीरो। अब देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो आगे वाली जीरो से इनको खत्म कर देना है, क्योंकि देखिए आगे वाली जीरो से कोई वैल्यू नहीं होती और 9 का कोई फायदा होता है। तो हम लोग इनको खत्म करके बस ये वाला नंबर लिख देंगे, यानी 9 9 8 8, और ये 3 जीरोस लिख देंगे। यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो इसमें हमें बोल रहे हैं इफ इट टेक्स 5 seconds टू रिसाइट कलमा पाक वंस। ये हमें बोल रहे हैं कि अगर ये 5 सेकंड्स हमें लगते हैं कि कलमा पाक को एक बार पढ़ने में, तो हाउ मैनी हावर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 million टाइम्स। तो बोल रहा है कितने घंटे हमें लगेंगे कि कलमा पाक हम लोग 1 million टाइम्स पढ़ें। कन्वर्ट हावर्स इनटू डेज एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और हावर्स को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेज में, और हमने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट। अगर हमारा आंसर पॉइंट्स में आए तो उसको हमने उसके डेसिमल रिमूव करके उसको राउंड ऑफ कर देना है। सबसे पहले हम लोग कुछ डाटा लिख लेंगे कि वंस यानी हमें एक बार में कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। और फिर 1 million टाइम में हमें कितना टाइम लगेगा, देखिए ना, ये क्या वंस में उन्होंने हमें बोला था कि 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 million में कितने लगेगा, 5 million सेकेंड्स। यानी 5 को 1 million से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि हमें इतना टाइम लगेगा। देखिए 1 million में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरोस होते हैं। हमने यहाँ पर 6 जीरोस लगा दिए और आगे सेकंड्स दे दिया, क्योंकि देखिए हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 5 हमने ये पता लगाना है कि कितने टाइम में होता है। देखिए 5 सेकंड में हम लोग एक बार पढ़ते हैं, तो 1 million टाइम हम लोग कितने बार पढ़ेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले वो सेकंड्स में आएगा, क्योंकि देखिए 5 सेकंड्स में था। ये हमारे पास 5 इसके साथ सिंपल आ जाएगा यहाँ पर, और फिर बाकी वही जीरोस आ जाएंगे, और ये हमारे पास आ गया 5 million सेकंड्स। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है हावर्स में। हावर्स, सेकंड से हावर्स में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, लेकिन देखिए अब सेकंड से हम लोगों ने पहले मिनट्स में जाएंगे, उसके बाद हावर्स में आएंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। पहले एक बार मल्टीप्लाई बाय 60, फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई बाय 60। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ दो थोड़ी देर में। स्टूडेंट्स इस लाइट ही मोबाइल की कम बंद हो गई है, चार्जिंग कम थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको गलत नहीं समझेंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं, ये अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग को नज़र आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर हावर्स में। डिवाइड तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखिए हमने डिवाइड करना है, सबसे पहले 60 से करेंगे तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड से मिनट्स में। फिर दोबारा 60 से करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 60 और 60 से 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस में चला जाएगा, ये आवर्स में। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इनको हम लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1388.88 हावर्स। इतने हावर्स बनते हैं, जिसको हम लोग सॉरी जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं
ये हमारे पास 1389 हावर्स है, समझिए। ये हमने अप्रोक्सीमेट किया यानी राउंड ऑफ किया है। तो अब देखिए, अब हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में हमें बोलते कन्वर्ट द आंसर इनटू डेज। देखिए, अब हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे डेज की। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग ये वाला नंबर लिखेंगे सबसे पहले, 89, और नीचे हम लोग डिवाइडेड बाय, आप देखें हावर से हमने डेज पे जाना है। तो हर डेज, एक डे में कितने हावर्स होते हैं? 24 हावर्स होते हैं। तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे। 24 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास ये हावर्स है 24, और ये भी हावर्स है। तो अब ये देखिए, आपने ये सारा कुछ याद रखना है कि हमने क्या करना है। जब हमने सेकंड से हावर्स में जाना हो या मिनट्स में जाना हो तो हमने डिवाइड करना होता है। जब हमने हावर्स से पीछे आना हो यानी मिनट्स में आना हो या सेकंड्स में आना हो तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह जब हमने हावर्स से डेज में जाना हो तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। 24, क्योंकि देखिए एक डे में 24 हावर्स होते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.87 डेज। ये हमारे पास देखिए डेज में भी कन्वर्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला था कि हमने इसको इसका पॉइंट रिमूव करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में एक तुम्हारा आंसर होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई पावर नहीं होनी चाहिए 10 की पावर, तो वो भी इसके साथ नहीं है। और साथ में हमारा आंसर पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वैसे भी 87 है तो ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 58 डेज आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया है कि हमें कितने लगेंगे। अगर हमने 1 मिलियन टाइम अगर हम लोग पढ़े कलमा पाक तो हमें 58 डेज लगेंगे। तो यही हमारा आंसर भी है फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम लोग इसका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, देखिए डिस्टेंस बिटवीन जो अर्थ और सन है वो इतना है, हमारे पास इतने माइल्स है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, और ये स्पीड ऑफ लाइट है ये कितनी है, ये हमें बताई हुई है इतने माइल्स पर सेकेंड है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, यानी कितना टाइम लगेगा कि लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने आंसर को कन्वर्ट करना है मिनट्स में और आंसर किस में राइट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग कुछ डाटा लिख लेंगे, जैसे कि सन की, यानी यहाँ पे जो हमें बताई हुई थी सन इज, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एस। देखिए एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास के एस इज इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का। इसमें ये क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी टी में ये डिस्टेंस होता है और ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी नहीं होती, ये स्पीड होती है, और ये टाइम होता है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डिस्टेंस लिख रहे हैं। अभी अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस लिख रहे हैं। वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 9.322600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। देखिए ये हमने डिस्टेंस लिखा है, ये एस का मतलब है ये डिस्टेंस है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पीड। स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी से। ये स्पीड यहाँ पर हमें बताई गई है लाइट की, ये स्पीड है। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1.860 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो ये हमारे पास लाइट की स्पीड है, यानी स्पीड। अब हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है? फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। फॉर्मूले में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है? टाइम। यहाँ पर मैंने मेंशन कर देता हूँ, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू, हमने फाइंड करना है इसको। अब इस क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होगी। देखिए ये v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू एस ओवर v। ये देखिए हमारे पास तरह एक फॉर्मूला बन चुका है। अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए t इज इक्वल टू एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ये है, और v की ये है, तो ये हमने सिंपल पुट कर देनी है। यहाँ पर 9.322600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ ओवर, हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी? 1.860
0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब देखिए ये हमारे पास हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले हम लोगों ने इसको इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने आप लोगों ने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, यानी ये इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड कर लेना है और इन पावर्स को अलग से सॉल्व कर लेंगे, यानी ऊपर चली जाएगी माइनस हो जाएगी इस तरह। तो पहले सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.0121। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब देखिए जब समझिए ये ऊपर चली गई थी, यहाँ से ऊपर चली गई तो ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर 7 थी, मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर जब प्लस ही ऊपर जाके -5 हो जाएगी। फिर इसको हम लोग एक बार लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7 - 5। तो ये वाली हमने यहीं पर लिखनी है, 7 - 5। ये हमारा रफ वर्क था। अब देखिए 7 - 5, तो ये माइनस करेंगे हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगी। ये आएगा 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब ये देखिए हमारे पास ये किस में आया है। हमने क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला था कि हमने इसको मिनट्स में करना है। तो मिनट्स में करने के लिए देखिए ये सेकंड्स में है, अभी इसको हमने मिनट्स में करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। देखिए पहले हमने इसको सेकंड्स में था, उसको हावर्स में किया था, तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 60 और फिर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 60 किया था। अब हमें यहाँ पे सिर्फ मिनट्स में जाना है, तो एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस इन दोनों को आपने डिवाइड करना है और उसको फिर लिख देना है आंसर के साथ। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0835 और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर 2 आ जाएगी। और अब ये हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए 10 की पावर 2 हो गया, मतलब है पॉइंट को हमने 2 स्टेप्स पीछे ले जाना है। तो ये देखिए एक स्टेप और 2 स्टेप, ये 2 स्टेप पीछे जाके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.35 मिनट्स। ये हमारे पास क्या आ चुका है टाइम, यानी लाइट को इतना टाइम लगेगा सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है और हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आखिर में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हुआ और अगर आप लोगों को समझ आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। तो और ये भी बताइएगा कि ये आप लोगों को समझ आ रही है और वीडियोस कैसी है, इनकी क्वालिटी कैसी है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।